चाईबासा जिला जल एवं स्वच्छता समिति पश्चिमी सिंहभूम की ओर से रविवार को पिलाय हॉल सभाघर में जल महोत्सव का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ने नारी शक्ति के जिला स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड सरकार के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार और परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने बेहतर कार्य करने वाली जल सहियाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि आज पूरे विश्व में जो स्थितियां दिखाई दे रही है उससे ऐसा लगता है कि जल के लिए ही अगला विश्व युद्ध होगा। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण आज की जरूरत और हम सब की सामूहिक जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जल संरक्षण और हर घर तक जल पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त चंदन कुमार, उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चाईबासा के कार्यपालक अभियंता विनोद कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त महोदय सर से मैं निवेदन करूंगी, उनको शॉल और पौधा देकर, प्रशस्ति पत्र देकर आज के कार्यक्रम में सम्मानित करेंगे। कंचनमाला देवी नवामुंडी प्रखंड से जल सहिया दीदी, मैं यह शपथ लेता हूं कि जल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल जीवन की अत्यंत आवश्यक है और इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। का मात्रा 2.5% हिस्सा ही पेयजल के रूप में उपलब्ध है। पेयजल का संरक्षण मैं जल के महत्व को समझते हुए इसे संरक्षण हेतु हर संभव प्रयास करूंगी। जल का विवेकपूर्ण उपयोग करूंगा। जल को जागरूक किए और घर घर जाकर के पानी का समस्या में हूँ। मुझे और ज़्यादा दायित्व बनता है कि मैं हाथ में बहुत कम था, लेकिन कहा जाता है व्यवस्था हुआ जिस तरसती थी। पानी के साथ साथ हम स्वच्छता पर भी टारगेट किया, जो कि गांव के सभी घर में एक पानी चल रहा है तो चल रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है। तो हमने बहुत कोशिश किया, लोगों को घर घर जाकर के पानी का महत्व को मैंने समझाया और अपना हर घर में दीदी बाड़ी चलाती है, जो कि वही इस तरीके से दुनिया में विश्व युद्ध की स्थिति है। आने वाला दिन में यही पानी को लेकर के विश्व युद्ध होने की स्थिति है। इसलिए ये बात बहुत सत्य है कि जल को संचय करना और उसका संरक्षण के लिए प्रयास करना मानव जीवन के लिए बहुत ही बड़ा चुनौती है, और जिसकी जिम्मेदारी आप सभी जल सहिया दीदियों के कंधे पर है। और चूंकि अमूमन हम लोग देखते हैं व्यवहारिक कठिनाई, चापाकल तो सरकार ने बहुत बनाई, लेकिन चापाकल की स्थिति पानी देने लायक नहीं। पूर्व में क्या होता था कि पुराने कुछ स्टाफ होते थे जो सभी चापाकल को पहचानते थे कि कितना का पाइप लगा है, कितना डीप यहाँ का गहराई है, और यहाँ पर क्या चीज़ बदल देने से ये चापाकल गर्मी में भी लोगों को पानी दे सकता है। अभी क्या है कि आउटसोर्सिंग से, एजेंसी से ये सारे काम होते हैं, जिस कारण से किसी को पता नहीं होता है कि कहाँ का चापाकल पानी दे सकता है कि नहीं, वहाँ पे क्या बदलना है। ये सारी तकनीकी बहुत सारी कमजोरियाँ हैं। यदि विभाग का प्रयास है और सरकार सोचती है कि पैसा में बचत हो और वो सारी चीज़ें जो हमने करके रखा है उसका सही इस्तेमाल हो, तो सही जल सहिया दीदियों को यदि प्रशिक्षित करके इस दिशा में
आगे काम किया जाए तो मेरे हिसाब से आने वाला दिन में जो सरकार का प्रयास है और दुनिया पानी से जूझेगा, उससे हम लोग एक निजात पाने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे।